बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल जो पासपोर्ट ऑफिस में पेपर हुआ यूडीसी का एनटीएस के थ्रू, उसका फुल पेपर मिल गया है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो 5 क्वेश्चन थे उसका उल्ट मानी देखना था। तो पहला क्वेश्चन है वेल्थ। वेल्थ कहते हैं दौलत को, इसका उल्ट बनेगा पावर्टी। पावर्टी कहते हैं गुर्बत को, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है परसुएड। परसुएड कहते हैं कायल करने को, इसका उल्ट बनेगा डिस्करेज, यानी कि हौसला शिकनी करना, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कनकॉर्ड। कनकॉर्ड कहते हैं इत्तफाक को, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। कनकॉर्ड का उल्टा है डिसएग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है गस्टी। गस्टी कहते हैं तेज़ को, इसका उल्ट बनेगा काम, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है ओप्रेस। ओप्रेस का मानी है जुल्म करना, तो इसका उल्ट बनेगा मर्सी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो क्वेश्चन थे उसमें करेक्ट प्रीपोजिशन लगानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है ही केम होम डैश मिडनाइट। ही केम होम एट मिडनाइट, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है आई एम हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक बट पाशा एंड रहील कैन नॉट कम, इसका ऑप्शन ए करेक्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आई वॉकड डैश द मेन गेट। आई वॉकड टुवर्ड्स द मेन गेट, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है आई रीड डैश बुक एंड लिसन टू डैश म्यूज़िक। आई रेड अ बुक एंड लिसन टू सम म्यूज़िक, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स एग्री दैट आइस शुड बी अप्लाइड इमीडिएटली व्हेन एन एथलीट सफर्स एन इंजरी टू डैश लेग। व्हेन एन एथलीट सफर्स एन इंजरी टू द लेग, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पर द लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है डिस्पाइट हर डॉग्स डैश अपीयरेंस अहमद स्पेंट डैश अमाउंट ऑफ मनी ऑन हिज ग्रूमिंग। डिस्पाइट हर डॉग्स ऑर्डरली अपीयरेंस अहमद स्पेंट एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी ऑन हिज ग्रूमिंग, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है सादिया इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन यू डैश हर, यू मस्ट मीट हर, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम इस्लामियात का पोर्शन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कुरान इज़ डिवाइडेड इन चैप्टर्स। कुरान मजीद में कितने बाब हैं, कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 22 है हु वाज द कंपाइलर ऑफ अल मौता। अल मौता को किसने कंपाइल किया था? अल मौता हदीस की एक किताब है जिसको इमाम मालिक बिन अनस ने कंपाइल किया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन मदीना इन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहली इस्लामिक स्टेट 14 नबी में इस्टेब्लिश की थी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है मुर्तद इज़ वन हु चेंजेस हिज। मुर्तद उसे कहते हैं जो कि अपना मज़हब बदल ले, अपना रिलीजियन बदल ले, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज़ सहीहैन। सहीहैन 2 हदीसों की किताबें हैं, सही बुखारी एंड सही मुस्लिम, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है तफसीर ऑफ कुरान मस्ट स्टार्ट विद। कुरान मजीद की जो तफसीर है वो लाजमी किस से शुरू होनी चाहिए? मेरे ख्याल जो कुरान मजीद की तफसीर है वो कुरान इटसेल्फ से ही शुरू होती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसको लाजमी कन्फर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड या अय्युहन नबिय्यु अपीयर्ड इन होली कुरान। ये जो लफ्ज़ है या अय्युहन नबिय्यु कुरान मजीद में कितनी बार आया है? ये जो लफ्ज़ है ये कुरान मजीद में 13 बार आया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है देयर आर डैश स्कूल्स ऑफ थॉट इन इस्लामिक फ़िक़्ह। इस्लामिक फ़िक़्ह में टोटल 4 स्कूल्स ऑफ थाट हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है द एज ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज डैश ईयर्स एट द टाइम ऑफ हिजरत। हिजरत के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल थी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है मलाइकी स्कूल केम फ्राम द पीपल ऑफ। मलाइकी स्कूल केम फ्राम द पीपल ऑफ मदीना, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 31 है इमाम अहमद बिन हम्बल वाज द क्रिएटर ऑफ डैश स्कूल ऑफ लॉ। इमाम अहमद बिन हम्बल चौथे स्कूल ऑफ लॉ का क्रिएटर था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है अल फुरकान अल हुदा अल किताब अल हकीम आर द अदर नेम्स ऑफ कुरान फाउंड इन
इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, कुरान। ये सब कुरान के ही नाम है और इनका जिक्र भी कुरान में ही है। क्वेश्चन नंबर 33 है द मीनिंग ऑफ असर इज़। असर का क्या मानी है? असर का मानी है द टाइम, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है अहदीस वर कलेक्टेड बाय। हदीसों को किसने जमा किया था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 35 है द मीनिंग ऑफ बकरा इज़। बकरा का क्या मानी है? बकरा का मानी है गाय, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, द काउ। क्वेश्चन नंबर 36 है अकॉर्डिंग टू होली कुरान हज़रत मूसा वाज ग्रांटेड डैश मेरिकल्स। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मुआज़े दिए गए थे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है एट द टाइम ऑफ हिजरत मदीना डैश वाज द कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट। हिजरत मदीना के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी कौन था? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज़। क्रिश्चियंस की होली बुक कौन सी है? द बाइबल, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है द मीनिंग ऑफ कौसर इज़। कौसर का क्या मानी है? कौसर का मानी है द अबंडेंस, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है तहलील मीन्स रिसाइटेशन ऑफ। तहलील कलमा की तलावत को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट था। अब हम पाक स्टडी के पार्ट को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है विच इज़ द फर्स्ट कंट्री हु एक्सेप्टेड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है पाकिस्तान इज़ कॉल्ड द डैश स्टेट। पाकिस्तान एक नज़रिए पर बना था, नज़रिया पाकिस्तान, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पाकिस्तान इज़ कॉल्ड द आइडियालॉजिकल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 43 है विच ब्रिटिश ट्रेड कंपनी कैप्चर्ड हिंदुस्तान। इसका ऑप्शन डी करेक्ट था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 44 है बेसिस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट इज़ कॉल्ड। पाकिस्तान मूवमेंट की बेस कौन सी थी? टू नेशन थ्योरी, 2 कौमी नज़रिया, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये जो पेज है ये क्लियर नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ता जाऊँगा, आप इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 45 है बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इज़ कॉल्ड। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो ड्यूरन लाइन कहलाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 46 है हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स इन हिज स्पीच। अल्लामा इकबाल ने ही अपनी स्पीच में मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क की बात की थी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हेन वाज द नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड। नेहरू रिपोर्ट 1928 में दी गई थी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 48 है साल्ट रेंज इज सिचुएटेड इन। साल्ट रेंज पोठोहार प्लेटू में वाक़या है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है रोड कंप्राइजिंग पाकिस्तान एंड चाइना इज कॉल्ड। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कौन सा रोड वाक़या है? कुराक्रम हाईवे, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड व्हेन द फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्टेड इस्लाम इज़ अ फेमस सेइंग ऑफ। पाकिस्तान तब ही बन गया था जब सब कॉन्टिनेंट यानी बरे सगीर के पहले बाशिंदे ने इस्लाम कबूल किया था। ये किसने कहा था? ऐसा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है कायदे आज़म प्रेजेंटेड फेमस डैश इन द रिप्लाई ऑफ नेहरू रिपोर्ट। कायदे आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में अपने 14 नुकात दिए थे, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 14 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 52 है डेजर्ट ऑफ खारान इज सिचुएटेड इन। खारान का सहरा कहाँ पर वाक़या है? खैरान का सहरा बलोचिस्तान में वाक़या है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 है मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन। मुस्लिम लीग 1906 में बनाई गई थी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन। पाकिस्तान का पहला आइन कब इम्प्लीमेंट किया गया था? पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 है वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन सब कॉन्टिनेंट वाज फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस इन। बरे सगीर में जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई थी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन।
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंध तास मुआहदा 1960 में तय पाया था? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है, 1960। क्वेश्चन नंबर 57 है, डैश वाज द फर्स्ट लीडर हु सेड दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू सेपरेट नेशंस एंड कैन नॉट लिव टुगेदर। ये किसने कहा था कि मुसलमान और हिंदू दो मुख्तलिफ कौमें हैं और ये इकट्ठे नहीं रह सकती? ऐसा सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच कम्युनिटी स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कौन सी कम्युनिटी बंगाल की तकसीम के खिलाफ थी? हिंदू कम्युनिटी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हेन वाज सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। जंग अजीम दोम कब शुरू हुई थी? 1939 में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 है, पाकिस्तान इज बॉर्डर्ड विद डैश एंड डैश इन द वेस्ट। पाकिस्तान की मगरब की जानब कौन सा मुल्क वाक़ है? पाकिस्तान की मगरब की जानब ईरान और अफ़गानिस्तान वाक़ हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम जनरल नॉलेज के पोर्शन को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, रशियन प्रेसिडेंट इज़। रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 62 है, पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलर सिटीज़। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 63 है, पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलस प्रोविंसेस। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 है, पाकिस्तान कमर्शियल एंड फाइनेंशियल हब इज़। पाकिस्तान का कमर्शियल और फाइनेंशियल हब कराची है। तो इसका ऑप्शन भी बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 है, द अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्राम। अरब स्प्रिंग तुनीजिया से शुरू हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 है, अमेरिका ड्रॉप्ड एटॉमिक बम ऑन। अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच रीजन ऑफ यूक्रेन वाज अनेक्स्ड इन रशियन फेडरेशन इन 2014। 2014 में रशिया ने यूक्रेन के इलाके क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 है, पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन। पाकिस्तान किस बराज़म में वाक़ है? पाकिस्तान साउथ एशिया में वाक़ है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, ग्वादर पोर्ट इज़ इन। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर वाक़ है? ग्वादर बंदरगाह बलोचिस्तान में वाक़ है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, गिलगित बल्तिस्तान वाज फॉर्मरली नोन एज। गिलगित बल्तिस्तान को पहले क्या कहा जाता था? नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 है, कायदे आज़म रेजिडेंसी इज सिचुएटेड इन। कायदे आज़म की जो रिहाइश है वो कहाँ पर वाक़ है? ज़ियारत में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज प्रोविंस। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? बलोचिस्तान। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कायदे आज़म मौज़ूलियम इज़ लोकेटेड इन। कायदे आज़म का जो मज़ार है वो कराची में वाक़ है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 है, एट प्रेजेंट विच मिडल ईस्टर्न कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स पीपल्स एज रिफ्यूजीज़। इसका ऑप्शन डी करेक्ट था, सीरिया। क्वेश्चन नंबर 75 है, इन विच सिटी पाकिस्तान कैरिड आउट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। पाकिस्तान ने अपने पहले एटमी धमाके चागी के मुकाम पर किए थे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच पाकिस्तानी सिटी इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स प्रोडक्शन। पाकिस्तान का कौन सा शहर खेलों का सामान बनाने के लिए मशहूर है? सियालकोट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 है, द डेडलीस्ट पॉइंट फॉर माइग्रेंट्स इज़। ये जो मेडिटेरेनियन सी है जो कि अफ्रीका और यूरोप के दरमियान वाक़ है, ये डेडलीस्ट पॉइंट है फॉर माइग्रेंट्स। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 है, पाकिस्तान हैज़ लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद। पाकिस्तान की जो सरहद है वो किस मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? अफगानिस्तान के साथ। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 है, द मोस्ट कंटेंशियस इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा इशू कौन सा है? कश्मीर का इशू। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच यूरोपियन कंट्री इज़ वेलकमिंग मोर रिफ्यूजीज़। कौन सा यूरोपीय मुल्क सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है? जर्मनी का जो मुल्क है वो सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को पनाह दे रहा है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 81 है, द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी इन MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस सी कॉपी कमांड के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 82 है, द टर्म DFA स्टैंड्स फॉर। DFA का फुल फॉर्म क्या है?
DFA की फुल फॉर्म है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 है शॉर्टकट की टू क्लोज एन एप्लीकेशन आर अ विंडो। जब किसी एप्लीकेशन या फिर विंडो को क्लोज करना होता है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? Alt + F4, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 है डैश इज अ कम्प्लीमेंट्री क्लोज दैट इज करेक्ट इन जनरल लेटर राइटिंग। जब किसी लेटर को ख़त्म करना होता है तो उनके लिए ये सब यूज़ किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 85 है डैश स्टार्ट्स अ मैसेज बाय इनकोडिंग द डाटा इन वर्ड्स और सिंबल्स एंड सेंड्स इट टू रिसीवर। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेंडर। इसको लाजमी चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 86 है अ सेंडर कैन ओवरकम फ्लॉज ऑफ अ मैसेज विद द हेल्प ऑफ। किसी भी फीडबैक के ज़रिए जो सेंडर होता है वो किसी भी मैसेज में फ्लॉज को ओवरकम कर सकता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 87 है अ पर्सनल असिस्टेंट इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस? कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है डैश नीडलेस रेप्लिकेशन फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस मैसेज। अवॉइड नीडलेस रेप्लिकेशन फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस मैसेज, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है अ प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग अ मैसेज इज। मैसेज को जब ड्राफ्ट किया जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? कंपोजिंग, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 है डैश इज़ अ काइंड ऑफ पंक्चुएशन वेयर नो रो ऑफ हेडिंग इज़ पंक्चुएटेड। इसका अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका मेरे हिसाब से ओपन पंक्चुएशन आएगा, तो इसको लाजमी चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 91 है कंट्रोलिंग द ऑडियंस डज नॉट इंक्लूड। जब आप किसी ऑडियंस को कंट्रोल करना चाहें तो उसके लिए फीलिंग्स इस्तेमाल नहीं होती, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कंटेक्ट और गेस्चर ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है कैस्परस्की एंड मैकफी आर रिलेटेड टू। कैस्परस्की और मैकफी दोनों वायरस रिमूवर हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 93 है मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी अवॉइडेड थ्रू डैश एंड डैश। मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अवॉइड किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 94 है अ डैश इज़ अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क ऑफन यूजिंग अ USB पोर्ट। जब वीडियो की बात हो रही है तो उसके लिए लफ्ज़ कैम लाजमी इस्तेमाल होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वेब कैम। क्वेश्चन नंबर 95 है मेकिंग जजमेंट्स अबाउट व्हाट अ पर्सन इज सेइंग रेफर्स टू इवेलुएट लिसनिंग, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 है द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस डिविजन्स इज कॉल्ड। इसको जो है ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 है वाइल स्केड्यूलिंग अ मीटिंग फॉर योर बॉस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर यू वुड कंसीडर। जब आप बॉस के साथ कोई भी मीटिंग स्केड्यूल करेंगे आप देखेंगे कि उस वक्त बॉस के पास टाइम है भी है या नहीं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टाइम एट द कन्वीनियंस ऑफ द बॉस। क्वेश्चन नंबर 98 है ईमेल इज़ आल्सो नोन एज। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 है डैश ऑडियंस इज़ विलिंग टू पार्टिसिपेट इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस विदाउट एनी इंसेंटिव्स और प्रेशर्स। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, वॉलंटियर ऑडियंस इज़ विलिंग टू पार्टिसिपेट इन एनी कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 100 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसीडर्ड वाइल राइटिंग फॉर्मल बिजनेस लेटर। फॉर्मल बिजनेस लेटर को लिखने के लिए क्यूरेसिटी को कंसीडर नहीं किया जाता, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।